Tell me what you want, what you need. Tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस विज्ञानत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है। और आपके इस सपोर्ट का हम काफ़ी ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि काफ़ी आपका विश्वास जो है यहाँ पर मिल रहा है हमको। और हमारा भी प्रयास रहता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सके। तो जल्दी से आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे को मैसेज द्वारा, या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाता है। अगर आपको हाथ पढ़वाना है तो हमारे साथ संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपना हमारे पास है कि जहाँ तक अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, इन्होंने पूछा है कि रिलेशनशिप में है ये, और क्वेश्चन जो इनका मैरिज से ही है, लव मैरिज से ही है या अरेंज मैरिज से ही है, ये रिलेशनशिप में है। और क्या वो रिलेशनशिप जो है अभी टूटने की कगार पे है, क्या वो सफल रहेगा, क्या यहाँ पर मैरिज होगी, इंटरकास्ट होगी, या फिर हम कुछ कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। तो पूरी हाथ को यहाँ पर पढ़ने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इनके क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। हम पूरा हाथ पढ़ने वाले नहीं हैं, इनके क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो लव मैरिज की इंडिकेशंस को हम देखते हैं, इनके हाथ में क्या लव मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं है। पहले तो देखिए, आप पहले यहाँ पर गुरु पर्वत देखें। आप इनका गुरु पर्वत पर वलय भी बन रहा है और यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है। तो ये एक स्पष्ट निशान है कि ये बताता है कि जातक का रुझान लव मैरिज की तरफ ही होगा, और किसी से बहुत बड़ा अटैचमेंट कह सकते हैं हो सकता है। और वो मैरिज सफल होगी नहीं होगी उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कि पहले हम लव मैरिज की इंडिकेशन की इनके हाथ में देख लेते हैं। तो इससे कंफर्म होगा कि जहाँ तक लव मैरिज करेगा, लेकिन एक साइन से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें शुक्र पर्वत भी देखना पड़ेगा। शुक्र पर्वत भी आपको काफ़ी डेवलप दिखेगा। उसके ऊपर आइलैंड की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। एक क्रॉस हो गया, शुक्र पर्वत, एक छोटे आइलैंड का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो ये कंडीशनें बहुत बेहतर बन रही हैं कि जहाँ तक कि लव मैरिज होगी, या फिर वो पहली लव मैरिज हो, या फिर दूसरी लव अफेक्शन हो, या दूसरा लव अफेक्शन हो, हम कह सकते हैं। हम इस पर बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशनें इनके लव मैरिज की बन रही हैं। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके भाग्य रेखा ये रही, और भाग्य रेखा से कुछ लाइन यहाँ पर ऐड हो रही है। अब वो लाइन कितनी ऐड हो, लेकिन भाग्य रेखा को इसने ज्वाइन किया है, तो ये भी लव मैरिज के अडेक्शन जो अफेक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि अटैचमेंट को बताती है कि लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हद तक इनके हाथ में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ में सूर्य रेखा भी है, आपको यहाँ पर प्रबल देखने को मिलेगी। साथ में हार्ट लाइन से कुछ लाइनें निकलकर यहाँ पर जुड़ रही हैं इनके सूर्य रेखा से। तो ये यहाँ पर 90%, अभी तक तो 90% कन्फर्म हो गया कि इनके हाथ में लव मैरिज है। अब 10% बाकी का हम इनकी लव मैरिज की लाइन को, जो मैरिज की लाइन है, उसको हम देख के बताएंगे क्या यहाँ पर कंडीशन इनके हाथ में बन रही है। तो आपके स्क्रीन के सामने ये पिक्चर है, देखिए। पहले मैं स्टार्टिंग में एक और पिक्चर इनकी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको मालूम चल सकेगा कि क्या यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बन रही है। 2 मिनट देखिए, इस पिक्चर में आप देखें, स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, जो 10% कंडीशन है वहाँ पर ये 100% कंडीशन में बदल गई है। क्योंकि देखिए, पहले तो इनकी एज आप जान लें। इनकी जो बर्थ है 98 का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 34 उम्र इनकी हो गई है। 34 के हिसाब से तो ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर ऐसे सिंबल जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि इनकी जो है ये तो विवाह रेखा है, साथ में यहाँ से कुछ लाइन ऐड हुई है। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह का अटैचमेंट हो सकता है। पहले किसी की तरफ रुझान था, बाद में इसने मैरिज लाइन की शक्ल ले ली, या फिर कह सकते हैं कि पहले लव था, बाद में यहाँ पर इसने मैरिज लाइन की शक्ल यहाँ पर ले ली। तो मैरिज कंटिन्यू होगी। लेकिन आपको यहाँ पर बता दो कि ऐसे साइन में क्या होता है कि जब अफेक्शन होता है, जब उस कंडीशन तक रिलेशनशिप पहुंच जाता है, तो कुछ दिक्कतें पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसको आप मान के चलें कि वो जो अटैचमेंट था, जो वो लव
जो रिश्ता था, जो प्यार का रिश्ता था, वो सफल होगा, लेकिन जो बीच में क्या होता है कि टूटने के कगार पे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये साइन जो होता है पॉजिटिव नहीं माना जाता, लेकिन ये लव मैरिज के चांस को बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया कि लव मैरिज की तो लाइन थी, साथ में ये ऐड हो गई। अगर ये अलग टूट जाती, अलग चली जाती तो लव मैरिज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कुछ इंसान इनके साथ जुड़ा है, जो इनका लव अफेक्शन था ये साथ में जुड़ा, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ गए हैं। और ये स्ट्रगल भी बढ़ा है, मैरिज में स्ट्रगल भी बढ़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये लाइन यहाँ पर ऐड हुई है, उसके साथ आगे चलकर ये लाइन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है और इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़, पहली पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंडीशनें काफ़ी हद तक यहाँ पर बेहतर है कि मैरिज हो, लेकिन दूसरी कंडीशन भी इनके हाथ में बन रही है। आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, अलग अलग पिक्चर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में आप देखें ध्यान से, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइन आपको स्टार्टिंग में दिखी थी वही यहाँ पर लाइन यहाँ पर एंड में दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है? समुद्रिक शास्त्र में ये लिखा गया है, अगर हम समुद्रिक शास्त्र को पढ़ते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें ये कुछ लिखा गया है कि अगर ऐसे साइन आपको हाथ में अपने दिखे कि स्टार्टिंग में तो वो जो फोर्क बन रहा है, जो दो मुखी रेखा बन रही है, वो लव मैरिज के चांसेस को तो बढ़ा ही रही है कि वो लव मैरिज होगी और इनके हाथ में 100% ये श्योर होगी कि लव मैरिज ही होगी। यहाँ पर ये कंफर्म हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद जो है लाइन फिर से बाई फोर्क हो रही है, फिर दो मुखी हो रही है। इसका चांस क्या है? इसका चांस ये होता है कि जो लव मैरिज होगी तो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, या फिर बड़ा अधिकारी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा जातक होगा जो इनके भाग्य को उदय करवा देगा, या फिर लेडी की वजह से कह सकते हैं कि मेल की वजह से फीमेल का भाग्य उदय हो जाता है, या फीमेल की वजह से मेल का भाग्य उदय हो सकता है, या फिर पति पत्नी आप कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि पहली कंडीशन जो सामुद्रिक शास्त्र में ये लिखा गया है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े इतनी बढ़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा कंडीशन ब्रूटल हो जाती है कि वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। तो आप ये दोनों कंडीशनों को पढ़ सकते हैं। दोनों कंडीशनें आपस में सही हैं। जो दोनों कंडीशन स्ट्रगल को ही दर्शाती हैं कि रिलेशनशिप में बनेगा रिलेशनशिप, लेकिन एक स्थान पर आकर वो टूटने के कगार पे आ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये यहाँ पर श्योरिटी हो गई, और इनके हाथ में 100% श्योरिटी है कि लव मैरिज ही होगी। और लव मैरिज जो है स्टार्टिंग में तो ठीक चलेगी, लेकिन बीच में आकर यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर एज कंडीशन होगी, साथ में इनके अगर हम कह सकते हैं कि इनके गुरु माउंट को देखें तो गुरु माउंट पर आपको वलय की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। जो वलय स्ट्रक्चर बन रही है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो ये गुरु वलय बन रहा है इनके हाथ में काफ़ी पॉजिटिव है। क्या हुआ कि यहाँ पर गुरु के गुण जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहाँ तक वैरागी की तरफ भी जाने की कंडीशनें बन जाती हैं कि, लेकिन वैरागी के लिए और भी साइन देखे जाते हैं। लेकिन अगर गुरु पर्वत पर ऐसा वलय बनता है तो वैरागी की ओर जाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है कि क्या पता यहाँ पर अगर मैरिज टूटती है या फिर लव मैरिज जो अटैचमेंट है वो टूटता है, तो जहाँ तक विवाह ही ना करे, ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। क्योंकि इनके हाथ में ये वलय बन रहा है, तो वलय की प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जहाँ तक उस मोह से दूर हो जाता है, समाज से जो होता है जुड़ जाता है, उसका जो मोह है वो ख़त्म हो जाता है, और जहाँ तक धर्म की तरफ रुझान कर लेता है, धार्मिक हो जाता है, धर्म भगवान के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है, कह सकते हैं ऐसे जातक में धर्म की जो निष्ठा होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उन जो उसने मोह पाले थे उससे वो दूर हो जाता है। तो ये कंडीशनें इनके हाथ में बन रही हैं। मैंने आपको तीनों कंडीशनें हाथ में बता दी। इनके हाथ में 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि लव मैरिज ही होगी, और वो लव मैरिज सफल होगी, ये भी कंडीशन है। साथ में वो लव मैरिज में डिस्प्यूट और झगड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, चिंताएं काफ़ी हैं, ये भी यहाँ पर संभव है। और ये भी संभव है कि यहाँ पर लव मैरिज अगर होती है, अगर लव मैरिज हो टूट जाए, उसके बाद जहाँ तक मैरिज ना करवाए, तो लव मैरिज के ज़्यादा सफल होने के चांसेस काफ़ी हद तक इस हाथ में कम है। क्योंकि मैरिज लाइन में कोई और सपोर्टिंग लाइन मुझे नज़र नहीं आई। अगर आप यहाँ पर देखें पिक्चर में, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा
कि मैरिज लाइन में कोई सपोर्टिंग लाइन नहीं है जो साथ में चलेगी, जो रिलेशन को सपोर्ट दे। तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है और ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो मैरिज लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, आगे यहाँ पर डार्क हो रही है, तो ये श्योरिटी है कि डिस्प्यूट होगा, ऐसी कगार पे आ जाएगा, रिलेशनशिप टूट भी सकता है। लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या मैरिज लव मैरिज होगी, तो बिल्कुल श्योरिटी है कि हाथ में लव मैरिज यहाँ पर लिखी है। वो आपका पहला प्यार हो, दूसरा प्यार हो, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हद तक आपके हाथ में प्रबल बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।